एलसीएम एचसीएफ और टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर रखकर यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हैं तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपरिचित रेवड़ों की कुल संख्या क्रम से है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें संख्या दी गई है 945, ये हमारे पास है गाय, और दूसरी संख्या दी गई है भेड़ की। तो यहाँ पर भेड़ों की संख्या है 2475। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम नहीं, यहाँ पर लेंगे एचसीएफ, एलसीएम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये ऐसी संख्या देखो जो दोनों कट जाएं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जो तीसरे वाला ऑप्शन है उसमें 45, तो यहाँ पर ये 45 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। या आप ऑप्शन को भी ना देखें, आप सीधा भी देख सकते हैं, भाई 45 पे जाएगा तो ये जाएगा 45 दूनी 90, यहाँ पर आएगा 2 और 1। लेकिन अब ये देखो यहाँ पर कितने पे जाएगा ये, तो ये जाएगा लगभग 5 पे। 45 और मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 25 4 20 2 22, बिल्कुल ये जाएगा 5 पे। यहाँ पर कितना बचेगा देखो, 247 माइनस 225 करेंगे तो आएगा 2 2 और फिर जाएगा 5 पे। अब आगे नहीं जाएगा ये, क्योंकि हमें निकालना है एचसीएफ, दोनों का कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ बराबर आ गया 45। ये जो है एक एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक रिवाड़े में इतने पशु की संख्या रह सकती है 45। तो यहाँ पर देखो हमारे पास टोटल गाय कितनी है 945। यदि हम 945 को 45 से डिवाइड करेंगे और प्लस में यहाँ पर 2475, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 45 से। जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो इनका सॉल्यूशन कितना आएगा, कट कर आएगा 21 और यहाँ पर कितना आएगा देखो 55। हमें पता है कि देखो यहाँ पर एक जो रिवाड़ा है उसमें पशुओं की अधिकतम संख्या रहेगी 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45। और ऐसे कितने हमें रिवाड़ा बनाने पड़ेंगे ताकि जो पशुओं की संख्या आ जाए। तो हमें पता है जब एक जो रिवाड़ा है उसमें संख्या रहती है 45 और टोटल कितना है 945 गाय की संख्या, तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ गया, रिवाड़ों की संख्या। तो यहाँ पर देखो 21 और 55, तो यहाँ पर 6 और 7 76, तो रिवाड़ों की संख्या होगी 76। एक रिवाड़ा में 45 पशु रहेंगे और रिवाड़ों की संख्या होगी 76। ये आ गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक विद्यालय में 391 लड़का और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिसे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई। कक्षा की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन में दी गई है लड़कों की संख्या कितनी है 391, ये है बॉयज की संख्या, और गर्ल की संख्या कितनी दी गई है 323। तो यहाँ पर निकालेंगे क्या, एचसीएफ। अब एक ऐसी संख्या सोचो जिससे दोनों कट जाए, तो यहाँ पर हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ऐसी संख्या है जो ये दोनों को डिवाइड करती है। तो आप देखो जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें संख्या दी गई है 17,
17 जो है यहाँ पर दोनों को डिवाइड करेगा, देखो 17 दूनी 34 और यहाँ पर बचेंगे 5, 17 तिया 51, फिर जाएगा 17 एकम 17 और फिर बचेंगे कितने 15 3 53, ये जाएगा 9 पे 17 निम्न 153। तो हमारे पास HCF कितना आ गया 17। जो कक्षाओं की संख्या होगी वो होगी 17 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जब 7,897 और 8,110 8,536 में सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है संख्या x के अंकों का योग। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में संख्या दी गई है 78 97, दूसरी संख्या है 81 और 10, फिर है 85 और 36। तो क्या करेंगे हम इनका नाम रख लेंगे A B और C, हम इनको करेंगे माइनस, इस प्रकार से B माइनस A और C माइनस B और यहाँ पर क्या करेंगे देखो C माइनस A। तो यहाँ पर जो B है उसकी वैल्यू है कितनी हमारे पास 8, 81 और 10 माइनस 78 97 और यहाँ पर कितना है C का मान 85 36 माइनस और B है 81 10। और ये देखो यहाँ पर C जो संख्या है हमारे पास 85 36 माइनस 78 और 97। तो माइनस करने के बाद देखो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा क्या कि माइनस करने पर आएगा 7 और 3 10, मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ 81 और 78 और 97। तो यहाँ पर आएगा 3 0 9 1 और यहाँ पर 10 2 213। तो यहाँ पर बचेगा 213 और हम इसमें से घटा के देखेंगे तो ये हमारे पास है 85 36 माइनस 8 1 1 0 6 2 4 और यहाँ पर आएगा 426। फिर कितना बचेगा हमारे पास 85 36 और 78 97। तो यहाँ पर बचेगा कितना 16 में 7 गए 9 और 2 12 3, यहाँ पर 14 6, तो यहाँ पर आएगा 639। अब ये देखो इन संख्याओं में निकालेंगे क्या HCF। HCF एक संख्या से ये सभी तीनों संख्याएं कट जाएंगी, तो यहाँ पर HCF आएगा 213। देखो 1 पे जाएगा 2 पे जाएगा और 3 पे। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है तो तीनों से कटे, एक अंक से तीनों संख्या कट जाए। तो हमारे पास जो HCF कितना आ गया HCF आ गया 213 और जो HCF आया इसके जो अंक है उनका योगफल क्या होगा वो देखो 3 और 1 4 और 2 6, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रम से 1 11 और 2 प्राप्त होते हैं हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का अंतिम भाजक कितना है 17 है, लेकिन जो भागफल जो प्राप्त होता है अंतिम कितना है 2। तो यहाँ पर क्या संख्या रखें कि जो शेषफल 0 आ जाए और भाग करने पर 2, तो यहाँ पर रखेंगे 34। हमें पता है ये जाएगा 17 दूनी 34 और 0। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक और भागफल बनाओ। अब जो ये वाली जो संख्या है 34 तो आएगा यहाँ पर
और क्वेश्चन में कहा है जो भागफल है वो है 11। अब एक ऐसी संख्या रखो यहाँ पर कि जो 34 से भाग करे और 17 शेष फल बचे। तो क्या करेंगे, 34 और 34 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 4 3 7 372 और 17 प्लस करो 11 8 9 391, यहाँ पर आएगा 391। अब ये कितने पे जाएगा 11 पे, 11 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 374। तो यहाँ पर शेष फल कितना बचेगा 17। अब इसी प्रकार से इसको और आगे करेंगे तो यहाँ पर मैं एक भागफल का चिन्ह बना देता हूँ। देखो अब जो ये 391 है ये आएगा यहाँ पर 391, लेकिन भागफल कितना है 1, वो क्वेश्चन में दिया गया है। अब एक ऐसी संख्या सोचो या मल्टीप्लाई करके लिखो जो शेषफल 34 बचे। हमें पता है 391 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 391 आएगा, लेकिन इसमें प्लस करेंगे 34 तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 425। ये संख्या आ गई 425। अब इसमें से क्या है कि 1 पे जाएगा 391। अब इस पे जाने के बाद शेषफल कितना बचेगा 34। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारे पास एक संख्या कौन सी है 425 ये वाली संख्या, दूसरी संख्या है 391। तो इनका योगफल करो ये आएगा 6 11 और 8, 816 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 एवं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन में रकम दिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। तो यहाँ हमारे पास दो संख्याएं, इनमें से हम कॉमन देखेंगे या HCF निकालेंगे, HCF। इसमें जो 2 दिया गया है इसमें सबसे छोटी पावर देखो कौन से 2 पर है। तो यहाँ पर जो ये वाला 2 इस पे सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 आएगा कॉमन, क्योंकि ये यहाँ पर है 5 तो इसमें से 3 माइनस हो सकता है। यदि हम 2 की पावर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 5 नहीं है, हम लेंगे क्या 3 में से जिसकी छोटी पावर है। तो इसमें ये 3 की पावर है 2 और ये कॉमन आ जाएगा, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 4/5 6/8 8/25 का मैं से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन में संख्या दी गई है 4 में आएगा 5, 6 में आएगा 8 और 8 में आएगा 25। ये हमारे पास संख्या दी गई है और हमें निकालना है क्या HCF। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपने, जो ऊपर वाली संख्या है ये वाली संख्या इसका क्या लेंगे हम HCF, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है इनका लेंगे हम LCM। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है उसका HCF क्या आएगा, देखो इनमें HCF आएगा 2 इसलिए आएगा क्योंकि देखो 2 से तीनों संख्या कट जाती है, 4 भी कटेगा 6 भी कटेगा और 8 भी कटेगा। तो यहाँ पर देखो आगे और कोई भी संख्या इसमें ऐसी नहीं बनेगी जो और कोई भी एक अंक से कंप्लीट दोबारा ये संख्या फिर कटे। तो ये तो आ गया HCF। और इसमें देखो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 5 8 और 25 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 पे जाएगा 1 8 5 और 40 और 5 200, एलसीएम आएगा हमारे पास 200।
तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको काट देंगे। काटने पर क्या आएगा, देखो 1 में आएगा 100 और ये आ गया HCF और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, जब 47, 49, 56, 01 एवं 7092 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल R प्राप्त होता है, D + R का मान क्या होगा। क्वेश्चन में हमें संख्या दी गई है 47, 49 और 56, 01, 70, 9 और 2। इनका नाम रखेंगे हम A, B और C। इसको माइनस कैसे करेंगे, देखो B - A और फिर आएगा क्या, C - B, फिर आएगा C - A। तो यहाँ पर B की वैल्यू है 56, 01 - 47 और 49। लेकिन यहाँ पर देखो C का मान कितना है 70 और 92 माइनस B का मान है 56, 01। लेकिन C का मान कितना है 70 और 92 और A का मान है 47 और 49। तो हम इनको करेंगे माइनस। माइनस करने पर कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 852 और 14, 91, 23 और 43। अब इन संख्याओं का लेंगे हम HCF। तो यहाँ पर HCF कितना आएगा हमारे पास 213। जो 213 HCF आएगा, ये आएगा हमारे पास क्या, D का मान। अब क्वेश्चन में हम निकालेंगे R का मान। तो R का मान कैसे निकालेंगे, हमें पता है 213 HCF कॉमन इन सभी संख्याओं में। तो संख्या क्या है हमारे पास, वो लेंगे हम ये वाली संख्या। तो यहाँ पर इसको करेंगे डिवाइड 47 और 49 को। तो इसको डिवाइड करने पर शेषफल आएगा बराबर में 63। तो हमारे पास क्या है कि R का मान आ गया और D का मान। हम इन दोनों करेंगे प्लस, 213 + 63। तो यहाँ पर आएगा 6, 7 और 2, 276 आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बिल्कुल सेम है 7 क्वेश्चन की तरह, तो इसको सेम करना। बस अंत में क्या कहा गया है कि यहाँ पर भी x और y का मान निकालना है और इन दोनों को करना है प्लस। प्लस करने पर आ जाएगा आपके पास आंसर। क्योंकि यहाँ पर देखो y को माना गया है शेष, वहां पर r था और ये वो संख्या है, ये निकालना है, x का मान आएगा HCF। लेकिन करना क्या है, उन संख्याओं में से आपको पता ही है कि B - A करना है और फिर C - B और C - A करने पर आपके पास आ जाएगा यहाँ से HCF संख्याओं में से। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का योगफल 12, 24 और उनका मैसअप है या HCF 68 है। संख्या के कुल कितने युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो दो संख्याओं का योगफल, हम दो संख्या मान लेते हैं, माना बराबर दो संख्या x और y। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है हमारे पास, x प्लस में y बराबर में क्वेश्चन में योगफल दिया है 12 और 24। लेकिन
इन संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर आएगा यहाँ पर 68। अब देखो ये क्या करेंगे, हम 68 को ले जाएंगे मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 12 24 अपॉन में 68। तो ये कितने पे कटेगा, शुरू में कटेगा ये 1 पे, क्योंकि 2 पे तो कटेगा नहीं। 122 माइनस 68 करेंगे, 4 11 और 5 54 और ये आ गया हमारे पास। तो अब देखो ये कितने पे कटेगा, 68 से कटेगा तो ये जाएगा 8 पे, तो यहाँ पर आएगा 8। तो हमारे पास क्या आ गया कि x और प्लस y का मान आ गया बराबर में 18। तो यहाँ पर देखो 18 के कितने युग्म बन सकते हैं, तो यहाँ पर बनेगा क्या 17 और 1 18, फिर 2 और 16, 3 और 15, फिर 4 और 14, फिर कितना बनेगा 5 और 13, फिर 6 और यहाँ पर बनेगा 12, फिर 7 और 7 नहीं, यहाँ पर कितना आएगा 11, फिर आएगा 8 और 10, फिर आएगा 9 और कितना 9, फिर बनेगा 10 और 8, और फिर बनेगा कितना 11 और 7। यहाँ से जो पेयर है ये क्या हो गया, रिपीट होने लग गई। देखो यहाँ पर 10 8 का है, 10 8 का है, 7 11 का है, 7 11 का है, आगे हम कोई पेयर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो इसमें उभयनिष्ठ जो कॉमन है, जैसे कि हमें पता है ये 2 है 16 को काट सकता है, तो ये वाला पेयर नहीं लेंगे। ये 6 है 12 को काट सकता है, ये वाला पेयर नहीं लेंगे, तो ये भी कट जाएगा। और ये देखो 2 से कट जाएगा ये बिल्कुल, तो ये वाला पेयर नहीं लेंगे। ये भी 2 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर पेयर कितने बचेंगे, देखो यहाँ पर पेयर बचेगा 1 और 17, 5 और 13, 7 और 11। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास कितना आएगा, कितने पेयर हैं यहाँ पर 1 2 और 3, आंसर आएगा हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं 960 और 10,020 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दो संख्या दिए 960 और 1020, यहाँ पर निकालना है क्या HCF। इस क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और इसको हम क्वेश्चन के सिंपल अकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के दो तरीके में दोनों से करूंगा। पहले करेंगे ऑप्शन से। देखो ऑप्शन में लेनी है सबसे बड़ी वाली संख्या, सबसे बड़ी वाली संख्या 120, उसके बाद संख्या आएगी कौन सी 80, फिर इसके बाद संख्या आएगी 60, और फिर एक ऑप्शन 1 में 40। तो 120 जो है 96 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल 120 से 96 डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 12 96। लेकिन यहाँ पर 120 जो 1020 को 120 से डिवाइड नहीं हो सकता। देखो 0 से 0 कटेगी, 12 96, 12 निम्मे 108, तो इससे नहीं कटेगा। ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। हम लेंगे दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें संख्या बड़ी है 80, 80 से करेंगे। यहाँ पर हमें पता है 80 से 96 डिवाइड हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये 80 से डिवाइड नहीं होगा, 0 से 0 कटेगी और 8 से ये भाग नहीं होगा, 102। उसके बाद हम लेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, तो ये वाला हो गया गलत। अब ऑप्शन जो है तीसरा इसमें 60 संख्या, तो 60 से क्या होगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे,
तो HCF क्या आएगा हमारे पास 60। ये आ गए आंसर। देखो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगी, 6 कम 6 6 संगड़े 36, 0 से 0 कटेगी, ये जाएगा 6 कम 6 4 बचेगा, 6 सत्तू 42। ये तो हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हम अब इसको करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो ये शुरू में क्या है कि HCF निकालना है। तो यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या देखो जो कि दोनों डिवाइड हो जाए। तो ये कितने से डिवाइड होगा, देखो ये हो जाएगा 4 से, 4 पे जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0, 4 दूनी 8, 2 22, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। अब देखो ये कितने पे जाएगा, ये तो ये जाएगा 5 पे, 5 पे जाएगा तो 5 चौक 20, 5 अठे 40 और 5 25, 5 एकम 5। अब जाएगा 3 पे, 3 पे कटेगा, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और यहाँ पर आएगा 17। अब आगे नहीं जा पाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 5 और 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 और 3 60, ये आ गया हमारे पास 60 आंसर और HCF। क्वेश्चन नंबर 11, 238 और 832 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में रकम दी गई है 238 और 832। तो यहाँ पर क्या निकालना है, HCF। तो ये देखो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 2 पे, 2 एकम 2 और यहाँ पर आएगा 1 2 निम 18, फिर जाएगा 2 चौक 4 और 2 एकम 2 2 छिकी 12। अब ये देखो कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा लगभग, अब ये 2 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ तो कट जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा। और हमारे पास ये जा सकता है लगभग कितने पे, 17 पे। देखो 17 पे हम करके देख लेते हैं, 17 और 7 की मल्टीप्लाई 19, 7 7 49, 7 4 11, बिल्कुल ये वाला तो कट जाएगा 119। लेकिन अब ये देखो 41 और ये कटता है 17 से, 17 दूनी 34, यहाँ पर आएगा कितना 6 1 7 76, ये 17 चौक 68, 17 पंजे 85, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब ये आगे नहीं जा पाएगा इन, तो क्या होगा, HCF आएगा हमारे पास कितना 2 HCF और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 364 724 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में संख्या दी है 364 और 724, तो इनका क्या निकालेंगे, HCF। देखो अब एक अंक सोचो कोई भी जो दोनों कटते हो, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 8 16 और यहाँ पर कितना आएगा 2, फिर 3 और 6 और 2, अब ये फिर कट जाएगा 2 पे, 9 1 1 8 और अब ये देखो कितने पे कटेगा, अब ये कट जाएगा 13 से। देखो 13 सती 91, 13 कम 13, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 और 5 और ये 6, लेकिन अब ये नहीं कटेगा, आगे 13 से नहीं जाएगा ये, तो यहाँ पर ही हम इसको रोक देंगे। तो अब देखो हमारे पास संख्या कितनी आ गई, 2 और 2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये आ गया 4 हमारे पास आंसर और HCF। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दो संख्या दी गई रेशियो में 7:11,
तो ये दो संख्या है हमारे पास और इनका क्या करना है, योगफल। तो यहाँ पर कर लेंगे हम बीच में प्लस और 11, लेकिन इनका जो HCF है, क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्वेश्चन में दिया गया है 28। इन दोनों संख्याओं में ये संख्या कॉमन निकाल लिए, लेकिन क्या है कि हम इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 28 और इनको कर देंगे प्लस, ये बनेंगे 18। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64 का चौका, तो यहाँ पर आएगा 504। उन दोनों संख्याओं का योगफल आ गया 504 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या दी गई है 108, 124, 156। तो ये हम करेंगे इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें संख्या दी है 18। देखो यदि हम इन संख्याओं को 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 पे कितने पे जाएगा, 18 पंजी क्या होता है 90, और 6 पे कितना जाएगा 48, 6 4 10 108, 108 पे जाएगा तो क्या शेषफल 0 बचेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि समान शेषफल बचे, क्योंकि 0 0 भी बच सकती है। फिर हम देखेंगे कि 18 सत्ती, 18 सत्ती कितना होता है 126, 856 7 5 12। यदि ये 18 से करते हैं 2 शेषफल बचता है, तो 18 वाली संख्या नहीं है। हम ऑप्शन नंबर लेंगे कौन सा, दूसरा। दूसरा में संख्या दी गई है 10। अब देखो 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ शेषफल बचती है 8, और यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे 124 को तो कितना बचेगा 10 एकम 10 और 24, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर शेषफल बचती है 4। तो शेषफल समान होनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। हम लेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, इसमें संख्या है 12। देखो 12 से डिवाइड करेंगे हम तो ये 12 से कटेगा क्या, 12 निम्न 108, तो यहाँ पर शेषफल आएगा 0। लेकिन जब यहाँ 12 से काटेंगे 124 को तो ये कितने पे जाएगा, देखो 12 एकम 12, शेषफल बचेगा 4, तो 12 से भी नहीं होगा। अब जो ऑप्शन आ गया फोर्थ, ये ऑप्शन इसका आंसर भी होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन चेक कर लिए, आंसर तो एक है इनमें, लेकिन हम चेक कर देते हैं। ये कटेगा 16 से, 16 सत्ती 112, तो ये जाएगा 16 छिक्की 96। यदि ये 96 पे जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा, यहाँ पर ये आएगा हमारे पास 12। और हम करेंगे इसको, देखो ये यदि 16 और ये गया है कितने पे 96 पे, तो ये जाएगा 7 पे, 6 तो 42, 4 7 4 11 112, और यदि 8 पे करें तो 16 को तो कितना आएगा 48, 4 8 4 12 128। अब ये जाएगा कितने पे 112 पे, 112 पे जाने के बाद शेषफल कितना बचेगा 2 और 1, क्योंकि समान शेषफल बच रहा है। और अब देखो 156 को तो ये जाएगा लगभग 9 पे, या फिर ये 108 पे ही चला जाएगा, 9 पे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा 128, ये जाएगा 9 पे। 9 पे कितना जाएगा 9 6 54, 4 5 14 144, तो यहाँ पर आएगा 144। अब देखो 2 और 1, जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, इसे हम फोर्थ नंबर ऑप्शन से यदि हम इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं तो सभी में शेषफल प्राप्त हमें होती 12 12 और 12, तो फोर्थ वाला होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल
6 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दी है 156, 181, 331। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो हम लेंगे फोर्थ वाला ऑप्शन। ऑप्शन में संख्या दी है 13। अब यदि 13 से डिवाइड करते हैं हम तो शेषफल बचना चाहिए 6 तीनों संख्याओं में। तो ये 13 बच जाएगा बिल्कुल। 13 दूनी 13 कम 13, 13 दूनी 26। तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 0। तो ये ऑप्शन गलत। हम लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा ले लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 25। 25 से डिवाइड करते हैं, 25 की 150, शेषफल बचेगा 6 बिल्कुल। फिर क्वेश्चन में भी कहा है कि शेषफल 6 बचना चाहिए। अब यहाँ पर ये जाएगा कितने पे, 25 की 150, 25 की 150 और यहाँ पर ये होगा 175। 175 माइनस 81 करेंगे, 11 5 6। तो शेषफल इसमें भी 6 बचेगा। यदि हम 25 से डिवाइड करते हैं कितने को, 331 को, तो देखो कितने पे जाएगा, 331 1 पे जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कितना बचेगा, 13 और 8 और 1, फिर जाएगा 75 पे, 25 दिया 75। तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 6। तो यहाँ पर भी शेषफल बच गया 6। तो तीनों संख्याएं हैं, इनमें डिवाइड करने पर 25 से डिवाइड करने पर शेषफल आएगा सभी में 6 6 और ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं 110 और 1980 का महत्तम समापवर्तक क्या है। क्वेश्चन में संख्या दी गई 2, 110 और 1980। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें निकालना HCF। अब ये देखो कितने पे जाएगा, तो ये चला जाएगा कम से कम, हम छोटी से छोटी संख्या पे इसको करेंगे। ये जाएगा 5 पे चला जाएगा कन्फर्म। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बचेगा 5 दूनी 10, फिर जाएगा 5 तिया 15, 3 38, 5 7 35 और 5 6 30। अब ये कितने पे जाएगा, देखो ये चला जाएगा 2 पे, 1 1 और 1 और 17 8 और फिर 8। अब कितने पे जाएगा, 11 पे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ पर कितना बचेगा 7, आगे नहीं जाएगा 11 पे। ये देखो यहाँ पर गलती कर दी मैंने, क्या कि 5 या 15 4 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 48, 5 निम 45 और 3 बचेगा 30 और 0, तो यहाँ पर आएगा 9। अब ये जाएगा 2 पे, तो 1 यहाँ पर आएगा 9, 2 निम 18, तो यहाँ पर आएगा 9 का 1 बचेगा 16 और 8। अब ये जाएगा 11 पे, 11 कम 11, 11 कम 11 और 11 8 88। अभी आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर संख्या आ गई 5 2 और 11, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 110 आंसर। ये आ गया हमारे पास क्या, HCF। क्वेश्चन नंबर 17। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में संख्या दी गई 1/2, 3/4, 5/6, 7/8। ये हमारे पास संख्या है। क्वेश्चन में कहा है कि HCF निकालना है। जब HCF निकालने के लिए कहा जाए, ऊपर वाली संख्या का निकालना है HCF, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है इसका निकालना है LCM। तो देखो ऊपर वाली संख्या में HCF क्या आएगा, इसका HCF आएगा 1, और नीचे वाली संख्या में LCM क्या आएगा, तो ये 2 पे कट जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलो 2 4 6 8, तो ये जाएगा 2 पे, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 1 1 3 2 2, ये आएगा 6 और 4 24, अपोन में आएगा 24। अब ये आ गया हमारे पास आंसर, 1/24 और आंसर। क्वेश्चन में कहा है हमें HCF निकालने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 18, 4/5, 8/15, 2/35 का महत्तम समापवर्तक क्या है? तो क्वेश्चन में संख्या दी गई है 4/5, 8/15 और 2/35। क्वेश्चन में कहा है एचसीएफ निकालने के लिए। जब एचसीएफ के लिए कहा जाए तो ऊपर वाली संख्या का लेंगे एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या एचसीएफ क्या आएगा 2, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्या को डिवाइड करती है, 4, 8 और 2 को। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, देखो 5 और वे कटे 5, 15, 35। एचसीएफ आएगा हमारे पास कितना, 5 पे जाएगा 1, 3 और 7, ये आएगा 21 और 5 बराबर 1 और 105। एलसीएम आएगा 105। क्वेश्चन में कहा है एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ आ गया 2/105 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 3/8, 5/12, 15/16 का महत्तम समापवर्तक क्या है? तो क्वेश्चन में हमें रकम दी गई है 3/8 और 5/12, 15/16। जो ऊपर वाली संख्या है इसका निकालेंगे HCF और जो नीचे वाली संख्या है इसका निकालेंगे LCM। तो ऊपर वाली संख्या में HCF आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंक जो है वो किसी भी संख्या से नहीं कटता, तो यहाँ पर कॉमन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ पर 1 मान लेंगे हम। और एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 8, 12 और 16 का। तो देखो ये जाएगा 4 पे 2, 3 और 4, फिर जाएगा 2 पे 1, 3 और 2। तो एलसीएम आएगा कितना, 4, 2, 3, 2, 8 और 3 दूनी 6, ये आएगा हमारे पास 48। तो क्वेश्चन में कहा है HCF निकालने के लिए, HCF आएगा 1/48 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका महत्तम समापवर्तक 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या खालिस्तान है। तो यहाँ पर देखो दो संख्या मान लेते हैं, माना बराबर दो संख्या x और y, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं हम। लेकिन गुणनफल क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 1500, और इनका जो HCF दिया गया है कितना है, HCF बराबर है 10। इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 10। हम 10 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा हमारे पास कितना, 10x और मल्टीप्लाई में 10 y बराबर 15। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारे, तो ये आएगा 100 मल्टीप्लाई x और y और बराबर में 1500 1500। देखो 100 है जो मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या आएगा x और y 1500 के अपॉन में आएगा 100। देखो 2 0 से 2 0 कटेंगी, तो यहाँ पर x और y जो मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पर आएगा 15। क्या करेंगे x और y, तो इनको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 15 को। तो क्या करेंगे, कितने पेयर बनेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15, हम लिख सकते हैं 1 और 15 की 1 और 5, 1 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, और ऐसा कोई भी युग्म नहीं बनेगा। तो हमारे पास कितने पेयर बन गए, पेयर बन गए 1 और 2, तो यहाँ पर 2 पेयर बन गए और ये आएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21, यदि x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है तो 36x² माइनस 81y² और 81x² माइनस 9y² HCF से विभाज्य हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्या है x और y, हम इन दोनों को लिखेंगे मल्टीप्लाई में, इनका HCF कितना दिया गया है 15, तो हमारे पास x और y का मान आ गया 15। देखो क्वेश्चन में संख्या दी गई है 36 x का स्क्वायर और 81 y², दूसरी संख्या है 81 x का स्क्वायर और माइनस 9y का स्क्वायर। तो इन दोनों संख्या में देखो कॉमन क्या आता है, तो यहाँ पर कॉमन आएगा क्या 9, तो यहाँ पर 9 कॉमन आएगा और x और y कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा 9 चौक 36 x माइनस 9 नम्मे 81 और y। इस संख्या में क्या कॉमन आएगा 9 और x और y, तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 नम्मे 81, 9x माइनस और 1 y। हमारे पास देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 9x y, तो यहाँ पर लिखेंगे 9x और y। अब x y का मान कितना है 15, यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 9 मल्टीप्लाई में 15 बराबर 133 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, यदि p बराबर 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और q बराबर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 और r बराबर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, तो p q और r का महत्तम समापवर्तक क्या है। यहाँ पर निकालना HCF। देखो क्वेश्चन में संख्या दी गई है आपसे p q और r, p की संख्या कितनी है हमारे पास, देखो p के 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5, q की संख्या दी गई है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4, और r की संख्या है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 7। तो यहाँ पर लेंगे हम इन तीनों संख्याओं में कॉमन, तो कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर 2 है, 2 और 2, इनमें देखो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, इनमें 2 की सबसे पावर छोटी है 3, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कॉमन नहीं ले सकते। यदि इससे बड़ी पावर कॉमन ले हम, मान लो 2 की पावर 7, तो ये 2 की पावर 3 है छोटा। फिर हम देखेंगे 3 वाली संख्या को, 3 वाली संख्या 3, 3 और 3, इनमें देखो सबसे छोटी पावर कौन सी संख्या की है या कौन से 3 की है, तो यहाँ पर जो ये वाला 3 है इसकी पावर है 4, ये सबसे कम है, तो 3 की पावर 4, ये आ गया हमारे पास क्या HCF और आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, दो अभाज्य संख्याएं x और y का महत्तम समापवर्तक क्या है। देखो यहाँ पर दो संख्याएं कोई भी x और y, लेकिन वे संख्या दोनों अभाज्य हैं, तो यहाँ पर हम अभाज्य संख्या देखते हैं, 2 अभाज्य और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो इनमें कॉमन क्या आएगा, कोई भी ऐसा अंक सोचो जो कि कोई भी अंक सोचेंगे जो दोनों कट जाएं, तो ऐसा कोई अंक नहीं है कि जो एक अंक सोचेगी और इन दोनों संख्याओं को काट दें। और अभाज्य संख्या हम 5 या 7 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 5 और 7 भी लो आप, तो यहाँ पर क्या है कोई भी अंक ऐसा नहीं है कि जो 5 और 7 को काटे दोनों को। तो यहाँ पर जो HCF क्या आएगा हमारे पास, HCF आएगा यहाँ पर 1। यदि कोई भी अभाज्य संख्या हो 2, 5, 6 कितनी भी अभाज्य संख्या हो, उनका HCF आएगा 1 और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक का 20वां 1/20 हिस्सा है यदि एक संख्या 96 और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के बीच का अंतर 456 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमारे पास एक दिया गया है HCF और LCM, ये क्या दिया गया बराबर में 1/20। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, LCM और HCF का अंतर है कितना 456, लेकिन यहाँ पर LCM और HCF का अंतर आएगा 19, तो ये आ गया 19। अब ये 19 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 चौक 76। हमारे पास क्या है कि एक की वैल्यू आ गई 24, तो क्या करेंगे हम इनकी लिखेंगे प्रॉपर्टी। पहला LCM मल्टीप्लाई में HCF बराबर नंबर एक संख्या कोई भी मान लेते हैं, नंबर 1 संख्या और n से नंबर 2 वाली संख्या। तो हमारे पास क्या है कि LCM कितना है 20, यहाँ पर तो LCM 20 है और यहाँ HCF है 1, लेकिन HCF 1 है, 1 की वैल्यू तो हमारे पास 24 है, तो यहाँ पर आएगा 24 और मल्टीप्लाई, लेकिन LCM कितना है यहाँ पर 20 और 1 की वैल्यू 24 है, तो यहाँ पर यदि हम 20 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, हमें पता है 1 की वैल्यू 24 है, 20 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 की वैल्यू आएगी हमारे पास 480, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा 480। क्वेश्चन में एक संख्या दी है 96 और n2 नंबर या कोई भी संख्या दूसरी हमें निकालनी है, तो ये कितने पे कटेगा, देखो 24 चौक 96, अब ये 4 से कटेगा, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 बराबर n2 की वैल्यू कितनी आएगी 120। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो दूसरी संख्या आएगी हमारे पास वो आएगी 120 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है, यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं, सबसे पहले HCF और मल्टीप्लाई में LCM बराबर कोई एक संख्या n1, कोई दूसरी संख्या हो गया n2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में HCF दिया गया है 11 और LCM दिया गया है 693 बराबर एक संख्या दी गई 77 और दूसरी संख्या n2 हमें निकालनी है। तो 11 पे कटेगा, 11 कम 11, 11 7 77, 7 से काटेंगे यहाँ पर कितने पे जाएगा 7 निम 63, 7 निम 63, 99 बराबर n2। हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी आएगी 99 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 90, 180 और 240 से पूर्णतः विभाजित करे। क्वेश्चन में संख्या दी गई है 90, 180 और 240। ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो फोर्थ ऑप्शन है जो उसमें सबसे बड़ी संख्या है 60। अब ये 60 जो है इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करता है कि नहीं, देखो हमें पता है कि यदि हम डिवाइड करते हैं 60 से तो ये 90 60 से डिवाइड नहीं होगा। हम ऑप्शन नंबर लेंगे पहले वाला, क्योंकि सबसे बड़ी इसके बाद तो 30 ही आएगी ना, तो 30 से देखो डिवाइड हो जाएगा, ये भी 180 भी डिवाइड हो जाएगा और 240 भी। तो 30 है वो बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर सकती है। तो यहाँ पर 30 क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तार को बराबर लंबाई के टुकड़े में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिए गए दो तार, एक 18 मीटर है, दूसरा है 24 मीटर। तो यहाँ पर निकालना है क्या हमें
HCF। अब देखो ये कितने पे जाएगा, शुरू में जाएगा 2 पे, यहाँ आएगा 9 और 12, फिर जाएगा 3 पे, 3 पे जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो यहाँ पर कितना बचेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 की, तो यहाँ पर आएगा 6। HCF बराबर हमारे पास आएगा 6 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 65, 75 और 90 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। क्वेश्चन में संख्या दी गई है हमारे पास 65, 75 और 90, इनका निकालना है महत्तम समापवर्तक HCF। तो ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 25 और 18 पंजे 90। अब ये आगे नहीं जा पाएगा, कोई ऐसी संख्या नजर नहीं आ रही जो कि तीनों को काट दे, 13 और 15 18 को, आगे नहीं कटेगा। तो हमारे पास जो HCF कितना आएगा, HCF बराबर 5 आएगा और आंसर।